यहाँ पे समाप्ति हुई है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज राकेश, युवा खिलाड़ी है और काफी बेहतरीन ये ऑलराउंडर है। दिविशा ऐरोली टीम के पहली ओवर प्रगति पे है, पावर प्ले का ये ओवर प्रगति पे, 4 ओवरों का मुकाबला बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार काफी तेज गति की गेंद थी, 22 का इशारा कर रहे हैं एम्पायर सचिन साहू और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 6 रन। उत्कर्ष दिवा टीम का आज टॉस जीता है दिविशा ऐरोली के कैप्टन ने और क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। पहला ओवर प्रगति पे है, राकेश गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए और गेंद को कलाई को सारे फ्लिक कर दिया। गेंद जा रही डीप स्कोर ले बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 6 रन सिक्सर, आज सुबह का ये पहला सिक्सर। इस तरीके से कुल स्कोर है उत्कर्ष दिवा टीम का 12 रन। मेरे बगल में बैठे हुए मेरे साथी स्कोरर जिनका नाम है शुभम और ये आए हैं विनोद भगत, मैन फ्रॉम जूगांव नवी मुंबई। काफी बोलबाला है विनोद भगत जी का, एम्पायरिंग की दुनिया में काफी बेहतरीन उम्दा एम्पायर है और मंदार परब सर की जगह पे जाएंगे वो। शुभम मेरे बगल में बैठे हुए की स्कोरर सोनू पाटिल, इनकी जानब से ये सीधा प्रसारण किया जा रहा है इस प्रतियोगिता का, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। राकेश के ऊपर हमला बोल दिया है बल्लेबाज विराज ने, 7 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ये हाफ ट्रैकर गेंद थी और इस गेंद को लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है। शुभम ने उस बंटी ने ये कैच लपक लिया और इस तरीके से विराज आउट होकर वापस जा रहे हैं अपनी टीम के लिए जिन्होंने 7 रनों का योगदान दिया और कुल स्कोर है स्कोर के ऊपर 12 रन। उत्कर्ष दिवा टीम का टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हुए यश जा रहे नए बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। लंबे ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी है और काफी बेहतरीन उम्दा क्रिकेट खेलते स्फोटक बल्लेबाज है और युवा खिलाड़ी के पास ये दमखम हमेशा ही दिखाई देता है क्रिकेट की दुनिया में और उसी तरीके का दमखम है इस खिलाड़ी में। देखते हैं अपनी टीम के लिए आज क्या कुछ कर पाते हैं। काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, 1 ओवर गेंदबाजी की है राकेश ने जिसमें 12 रन खर्च किए, 1 सफलता प्राप्त की है। कुल स्कोर है उत्कर्ष दिवा टीम का 12 रन, 4 ओवरों का ये मुकाबला, 18 गेंदे आनी शेष है। विनोद भगत फ्रॉम जूगांव और सचिन साहू ये तुर्बे से अपना ताल्लुकात रखते हैं, तो दोनों नवी मुंबई के नामचीन एम्पायर और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहां पे तलब किया जा रहा है। विशाल गेंदबाजी करेंगे, 1 ओवर पावर प्ले का समाप्त हो चुका है। 4 ओवरों का मुकाबला, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल इस प्रतियोगिता में किया जाएगा। आज जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे सभी मुकाबले 4 ओवरों के यहां पे खेले जाएंगे। श्री कृष्णा मित्र मंडल दिवा कोलीवाड़ा और जय गणेश कुशल 11 सारसोली की टीम इस प्रतियोगिता के सेमी में पहुंची हुई 2 टीमें। इस बार बैक टू बॉलर खेला, हालांकि ये कैच छूटा और काफी जोरदार चोट लगी है उंगलियों में गेंदबाज विशाल की, काफी जोरदार प्रहार किया था। बैक टू बॉलर खेला था श्रीकांत ने, श्रीकांत 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसमें पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने राकेश की एक चौका जड़ा था लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाहर और वही श्रीकांत अब वो स्ट्राइक में है। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ वाइडिश रखा हुआ, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। यह है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। बाबू कामले थोड़ा सा वाइडिश मिड विकेट रखा हुआ है, वहां पे क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। दाना से ओवर द विकेट लेंथ गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ काटा बदलते हुए इन कटर गेंद थी और फ्रंट फुट पे निकलकर खेलना चाहते थे श्रीकांत, पूरी तरह से गेंद के लाइन को पढ़ नहीं पाए और बिंदी गेंद निकलती हुई। स्कोर अभी भी 12 के कुल योग पे अटका हुआ उत्कर्ष दिवा टीम का 1 विकेट का पतन हुआ है, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे है।
विशाल इस ओवर की तीसरी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार लेंथ गेंद थी, जल्दी पिक किया और गेंद को लॉस कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और ये सिक्सर श्रीकांत के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 18 रन। एक विकेट के पतन के बाद उत्कर्ष दीवा टीम का खेलते हुए दिविशा 11 एरोली के साथ। श्रीकांत आंखें जमने के बाद अब अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल किया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेला। एक बाउंस के बाद गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। एक सिक्सर, उसके बाद 4 रन। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। अब स्ट्राइक में है श्रीकांत। कुल स्कोर है 22 रन। 4 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है। इस ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विशाल। कुल स्कोर है 22 रन। उत्कर्ष दीवा टीम का खेलते हुए दिविशा एरोली के साथ। ये चले विशाल। इस बार ये देखते फुल टॉस गेंद थी, कवर रीजन में गेंद गई है और जैसे ही गेंद यहां पे डिलीवर हुई, सचिन साहू ने इशारा किया था नो बॉल का, और इस तरीके से ये गेंद कमर के ऊपर की तरफ गई। अब विनोद भगत जी भी इशारा कर रहे हैं नो बॉल का। और तो इस तरीके हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। तो उत्कर्ष दीवा टीम का कुल स्कोर है 2 ओवरों के समाप्ति के बाद 32 रन। क्या जबरदस्त शुरुआत की है यहाँ पे, खास करके अगर देखा जाए तो बल्लेबाज श्रीकांत ने जो अब तक 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से अपने व्यक्तिगत 16 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए समित को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। तीसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। विशाल के पिछले ओवर में 20 रन मुकम्मल किए थे। इस बार देखिए मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, अजिंक्य लाडू कैच के नीचे है और उनके हाथ से कैच छूटना बड़ा मुश्किल है और इस तरीके से आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज श्रीकांत। 16 रनों की उन्होंने लाजवाब एक स्फोटक पारी अपनी टीम के लिए खेली और इस तरीके से वे आउट होकर वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ। उत्कर्ष दीवा टीम को ये दूसरा झटका यहाँ पे पहुंचा है। इस तरीके से उत्कर्ष दीवा टीम का ये दूसरे विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है 32 रन, 2 विकेटों का पतन हुआ है। तीसरा ओवर प्रगति पे अपने पहली गेंद में तीसरे ओवर के 3 विकेटों का पतन हुआ है, माफ करिए। यश 6 रन मुकम्मल करने के बाद आउट होकर वापस गए। इसके बाद होने वाला मुकाबला घनसोली 11 घनसोली बनाम ऐरोली कोलीवाड़ा। दोनों टीम के संघनायकों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। घनसोली 11 घनसोली बनाम ऐरोली कोलीवाड़ा। राउंड द विकेट इस बार नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, वैभव, और ये गेंद वाइड घोषित किया है एम्पायर सचिन साहू ने। और इस बार वैभव ने आड़े बल्ले से खेला है और गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट रीजन में। और जब तक वहां पे शतरक्षक फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अपने अपने छोर यहां पे बदले। हेलो 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 हेलो। इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद जा रही है। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 35 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है। उत्कर्ष दीवा टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीच में उतारी गई है। दिविशा ऐरोली के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले शतरक्षण करने का निर्णय लिया। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और शॉर्ट आर्म जैम कर दिया था गेंद को। वाइडिश मिड विकेट रीजन में बाबू कामले ने गेंद को उठाया और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। उत्कर्ष दीवा का कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 36 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे और अभी भी 2 गेंदें अनिशेष गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज समित। इस ओवर की 5वीं गेंद बाबू कामले कुछ लंबी बातचीत कर रहे हैं समित के साथ। और इस बार कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और गेंद गई है
थर्ड मैन रीजन में जहां पे घोषित क्षेत्र है, 1 रन की वृद्धि हुई है। कुल स्कोर में उत्कर्ष दीवा का कुल स्कोर है 37 रन। काफी बेहतरीन स्फोटक शुरुआत की है। 3 विकेटों का पतन निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन शुरुआत काफी अच्छी है। एक अच्छी नींव रखी है उत्कर्ष दीवा टीम ने। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलते हुए एम्पायर सचिन साहू इशारा कर रहे वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 38 रन। ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी, विकेट कीपर के हाथ में आने के बाद उनके हाथ से छिटकती हुई घोषित क्षेत्र में गई 1 रन के लिए, और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 38 रन 39 रन, माफ करिए, उत्कर्ष दीवा टीम का। जबकि 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और अभी भी 1 ओवर आना यहां पे शेष है। एक अंतिम ओवर। 4 ओवरों का ये मुकाबला घनसोली 11 घनसोली बनाम ऐरोली कोलीवाड़ा दोनों टीम के कैप्टनों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। रुपेश मैं ये कर रहा था स्कोरिंग, दूसरे को बोलो ना। रुको मैं कर दूं। की स्कोरर सोनू पाटिल जो कि गोठोली गांव के ये भूमिपुत्र है, इन्होंने ये अभी देखो नई यूट्यूब जो चैनल है उनका हेलो ये मार्केट में लॉन्च किया है। हेलो हेलो बाएं हाथ से ओवर द विकेट तेज गति की गेंद थी, जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज वैभव ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बिंदी निकलती हुई गेंद। स्कोर अभी भी 39 के कुल योग पे अटका हुआ। उत्कर्ष दीवा टीम का गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं रुपेश। बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये लेंथ गेंद थी और लेंथ गेंद को लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला है और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन को क्लियर करते हुए 6 रनों के लिए, और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 45 रन 45 उत्कर्ष दीवा टीम का। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी के लिए यह टीम उतारी गई है। दिविशा ऐरोली की टीम यहां पे क्षेत्ररक्षण कर रही है। अभी भी इस पारी के अंतिम 4 गेंदें आनी शेष है। इस बार पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं है। गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में जहां पे 1 रन की घोषणा हुई है और 1 रन के साथ कुल स्कोर है 46 रन उत्कर्ष दीवा टीम का 46। इस बार ये छोटी गेंद थी, पुल किया है और गेंद मिड विकेट बॉन्ड लाइन को क्लियर करती हुई 6 रनों के लिए चली गई। क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे खेला है बल्लेबाज वैभव ने, और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 52 रन। अभी भी इस पारी की अंतिम 2 गेंदें आनी शेष है। हर गेंदबाज की पिटाई हुई है अगर 4 ओवरों का अगर लेखा जोखा देखा जाए, क्योंकि ये छोटे फॉर्मेट का खेल है और इसी तरीके से यहाँ पे धोबी पछाड़ बल्लेबाजी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार ये दिशाहीन गेंद थी, वाइड की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर विनोद भगत, और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है। 1 रन के साथ उत्कर्ष दीवा का कुल स्कोर है 53 रन। इस बार ये लो फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव किया है। अजिंक्य लाडू ने गेंद को रोका अपने बाईं तरफ दौड़ लगाकर और 2 रनों की वृद्धि हुई है। 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 55 रन। अब ये अंतिम गेंद इस पारी की आखिरी गेंद
कुल स्कोर है 55। इस बार ये दिशा इन गेंद वाइट का इशारा कर रहे विनोद और इस तरीके से 1 रन के साथ 56, 56, लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस बार ये काफी तेज गति हुई गेंद थी, कदमों से लिपट गई थी, बल्ले से लगी है। एम्पायर विनोद भगत इशारा कर रहे हैं घोषित क्षेत्र में गई, 1 रन की वृद्धि हुई है और इस तरीके से कुल स्कोर है 57 रन। 58 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए दिविशा ऐरोली टीम के सामने उत्कर्ष दिवा टीम ने। इसके बाद होने वाला मुकाबला घनसोली 11 घनसोली बनाम ऐरोली कोलीवाड़ा। दोनों टीम के संघनायकों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आइए। टॉस साठी या प्लीज। देखिए मेरे स्कोरर यहाँ पे इतना दे रहे, पहला ओवर फेंका था गेंदबाज राकेश ने जिसमें उन्होंने रन खर्च किए 12 और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की। दूसरा ओवर फेंका है विशाल ने जिसमें उन्होंने रन खर्च किए हैं 20, काफी महंगे साबित हुए विशाल और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। तीसरा ओवर समित ने फेंका था जिसमें उन्होंने 7 रन खर्च किए थे और हालांकि उन्होंने कोई सफलता प्राप्त नहीं किया। और अंतिम ओवर रुपेश ने गेंदबाजी की थी जिसमें उन्होंने 18 रन खर्च किए और 1 विकेट घेतली, कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की। तो इस तरीके से ये गेंदबाजी का एनालिसिस रहा है। 57 रनों का लक्ष्य रखा है दिविशा 11 के सामने उत्कर्ष दिवा की टीम ने और काफी सशक्त बैटिंग लाइनअप है दिविशा ऐरोली टीम के पास। घनसोली 11 घनसोली ऐरोली कोलीवाड़ा। टॉस साठी या प्लीज। वैभव जिन्होंने 18 रनों की पारी खेली और वे आखिर तक आउट नहीं हुए। श्रीकांत ने 16 रनों की पारी खेली और विराज ने 7 रनों की पारी खेली। यश ने 6 रन मुकम्मल किए और राकेश ने 2 रनों की पारी खेली। तो इस तरीके से ये बैटिंग कार्ड रहा है उत्कर्ष दिवा टीम का। चला घनसोली 11 घनसोली आणि ऐरोली कोलीवाडा यानंतर होणारा सामना, प्रत्येक सामना हा आज 4 षटकांचा येथे खेळला जातोय। घनसोली 11 घनसोली आणि ऐरोली कोलीवाडा दोन्ही संघाच्या संघनायकाला माझी विनंती आहे की टॉस साठी या। ऐरोली कोलीवाडाचा संघ इथे दाखल झाला, त्यांचा मी हार्दिक स्वागत करतो। साई सागर युनायटेड ऐरोली आयोजित युनायटेड चषक 2025 चा आजचा हा फायनलचा आणि शेवटचा दिवस। आजच्या दिवसातला पहिला सामना उत्कर्ष दिवा वर्सेस दिविशा ऐरोली या 2 संघांमध्ये खेळला जातोय। दिविशा ऐरोलीच्या कॅप्टननी टॉस जिंकला आणि त्यांनी उत्कर्ष दिवा या संघाला आमंत्रित केलेल्या बॅटिंगसाठी। उत्कर्ष दिवा या संघाने 3 विकेटच्या नुकसान नंतर 56 धावा केल्या आणि 57 चं लक्ष ठेवलं जिंकण्यासाठी। हॅलो, बघा लाईव्ह मध्ये की स्कोररची क्लिअरिटी चिकार चांगली आहे पण साऊंड सिस्टम जी खाली ठेवलेली आहे त्याच्यामुळे हामलिंग होते आणि त्या हामलिंग मध्ये
खरखर खरखर असा आवाज आपल्या लाईव्ह मध्ये येतोय. त्याच्यामध्ये आपल्या सोनू पाटील यांची कुठलीच चुकी नाहीये. जर हे जे बॉक्स आहेत ते जर स्टँडवर ठेवले असते तर हे हमलिंग झाली नसते. त्याच्यामुळे फार त्रास होतोय. लाईव्ह बघणाऱ्यांचे मेसेज येत आहेत आमच्या सोनू पाटील यांना, पण ते तरी बिचारे काय करतील. त्यांची काही चुकी नसताना लोक त्यांच्या चॅनलला दोष देत आहेत. आता जी टुर्नामेंट झाली ना दिव्यातली ती पण इथेच होतं. हमलिंग होतंय का आता? होतोय ना. आवाज कुठे येतो? आवाज एकदम खरखर करतोय ना आवाज. याचे माईक पण बरोबर नाही, त्याच्या माईकचा पण प्रॉब्लेम होतो. साऊंड क्लिअर नाही आहे ना. साऊंड क्लिअर नाही ना. ना काय नाही. हेलो, चलिए खेल की तरफ रुख करते हैं. उत्कर्ष दिवा ने अच्छी स्कोरिंग यहाँ पे की है. 57 रन का लक्ष्य रखा है और 56 रन टांग दिए अपने बोर्ड के ऊपर. नया ओवर प्रारंभ होते हुए गेंदबाज वैभव दाना से राउंड द विकेट और इस गेंद को 58 टू विन. सॉरी, 58 का लक्ष्य रखा जीतने के लिए. 57 रन मुकम्मल किए उत्कर्ष दिवा टीम ने और दिविशा ऐरोली के सामने 58 रनों का लक्ष्य रखा है. अजिंक्य लाडू बड़े जबरदस्त बल्लेबाज है, डेंजर मैन. देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं. ये चले गेंदबाज डाना से ओवर विकेट. तेज गति की गेंद पे ऑन ड्राइव किया है, काफी तेजी के साथ गेंद जा रही है. बॉन्ड लाइन की तरफ नहीं रोक पाएगी गेंद. आउटफील्ड काफी तेज है और ये 4 रन. कितने खूबसूरती के साथ अजिंक्य लाडू ने इस गेंद को ऑन द अप खेला था और लाजवाब स्ट्रोक खेला था. गेंद बंदूक की गोली की तरह निकल गई लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन. इस तरीके से कुल स्कोर है दिविशा ऐरोली टीम का 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 गेंदों के समाप्ति हुआ. 5 रन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज वैभव. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. क्षेत्ररक्षण देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है. यह ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण. यह काफी तेज गति की गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद 22 के फलस्वरूप 1 रन की घोषणा कर रहे हैं विनोद भगत. 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में. इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 6 रन. 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पिछली गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी गेंदबाज वैभव की. इस बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद आड़े बल्ले से गेंद को खेला है. गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में. वहां के क्षेत्ररक्षक आगे की तरफ दौड़ के गए. 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने. कुल स्कोर है 7 रन. स्ट्राइक में अब बाएं हाथ के बल्लेबाज रुपेश. वैभव बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि ये पावर प्ले का एकमात्र ओवर है केवल. फिर एक बार ये काफी तेज गति की गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए. गेंद पिछले कदम से लगी और इस तरीके से एम्पायर का बिल्कुल सही निर्णय. पगबादा आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज रुपेश, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया. तो पहला झटका पहुंचा है यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम दिविशा ऐरोली को. 58 का लक्ष्य था. उनकी टीम का कुल स्कोर है 7 रन 1 विकेट के पतन के बाद. और नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए. कैलाश
लक्ष्य काफी बड़ा है, लेकिन इस मैदान को देखते हुए ये लक्ष्य हासिल हो सकता है और उतनी क्षमता है। ये जो टीम बल्लेबाजी कर रही है दिविशा 11 ऐरोली की टीम काफी जुझारू टीम है, लेकिन मैं निश्चित रूप से यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूंगा उत्कर्ष युवा के। पहले बल्लेबाजी काफी बेहतरीन किया और उसके बाद अब देखिए गेंदबाजी धारदार कर रहे हैं उनके गेंदबाज। पहला ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज वैभव और यह अंतिम गेंद है इस ओवर की। राकेश गए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। कैलाश माफ करिए। कैलाश थोड़े से तिरछे खड़े रहते हैं अपने पॉपिन क्रीज में। वैभव फिर एक बार तेज गति गेंद थी, अंदरूनी सिरे से लगे घोषित क्षेत्र में गई, 1 रन की घोषणा हुई। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है यहाँ पे। पहले पावर प्ले के ओवर में वैभव ने 1 ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने रन खर्च किए हैं 8 रन और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। तो अब गेंदे बचे 18 और रन चाहिए जीतने के लिए 50। 18 चेंडू आणि 50 धावांची गरज। घनसोली 11 घनसोली वर्सेस ऐरोली कोलीवाडा। दोन्ही संघाच्या संघनायकाला माझी विनंती आहे की टॉससाठी या आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये प्लीज। घनसोली 11 घनसोली यानंतर होणारा सामना वर्सेस ऐरोली कोलीवाडा। दोनों भी टीम काफी सशक्त और तगड़ी टीम है नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट की। राहुल हेलो राहुल सालवी को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। लंबे ऊंचे कदकाठी के ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं अजिंक्य लाड़ू के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। बड़े जबरदस्त बल्लेबाज है, कई बेहतरीन पारियां दिविशा 11 ऐरोली टीम के लिए इस जाबाज खिलाड़ी ने खेली है। राहुल सालवी की ये पहली गेंद छोटी गेंद थी, पुल किया करना चाहते थे, ऊपरी सिरे से लगी, फाइन लेग रिजर्व में गई और 1 रन की घोषणा हुई है। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 9 रन। काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज राहुल सालवी। लंबे ऊंचे कदकाठी के गेंदबाज है तो अपने कदकाठी का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। राहुल सालवी अजिंक्य लाड़ू के लिए और जैसे जैसे 1 या 2 रन आते जाएंगे वैसे वैसे स्पेशल जो है ये दिविशा ऐरोली की तरफ यहां पे जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर एक बार राहुल सालवी तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है उनका, करीब करीब 20-22 गज का बॉलिंग रनअप बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये वाइड गेंद का इशारा हुआ है एम्पायर की तरफ से। सचिन साहू मैन फ्रॉम तुरबा, विनोद भगत मैन फ्रॉम जोगांव, ये 2 एम्पायर है इस प्रतियोगिता के लिए, व्यावसायिक एम्पायर है। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 10 रन। तमाम क्रिकेट के श्रोता जो आज यूट्यूब के माध्यम से या फिर मैदान के इर्द गिर्द आए हुए उन सभी का मैं साई सागर यूनाइटेड ऐरोली की जानब से आयोजित यूनाइटेड ट्रॉफी 2025 में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार देखिए गेंद बिंदु कुल स्कोर है 10 रन। राहुल बिल्कुल नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई अवसर नहीं दे रहे। इस बार बैकफुट पे गए और गेंद को पुल कर दिया है और इस तरीके से ये 6 रन। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को तान दिया था बल्लेबाज अजिंक्य लाड़ू ने और इसी के लिए ये अजिंक्य लाड़ू जाने जाते हैं। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। दिविशा 11 ऐरोली का कुल स्कोर है 16 रन। 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। राहुल सालवी गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पे बैकवर्ड पॉइंट कवर
एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ साइड का ये सिचुएशन ऑन साइड में। आइए देखते हैं, केवल एक मिड विकेट रखा हुआ है दायरे के अंदर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड का सिचुएशन। अजिंक्य लाडू थोड़े से अपने ग्रिप को मिट्टी रगड़ कर ठीक ठाक करते हुए बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इस बार ये गेंद वाइड का इशारा हुआ है। राहुल काफी ज्यादा तेज करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अपने दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है 17 रन। दिविशा अरोली का 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए राहुल सालवी गेंदबाजी कर रहे हैं। अजिंक्य लाडू के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट। और इस बार ये गेंद काफी तेज गति की गेंद थी, पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद विकेटों के ऊपर से मछली की तरह तैरते हुए निकल गई विकेट पर के हाथ में। और इस तरीके से स्कोर अभी भी 17 के कुल योग पे अटका हुआ। राहुल साई गेंदबाजी कर रहे हैं अजिंक्य लाडू के लिए। ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। राहुल और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल किया और ये रिले कैच पकड़ा है। वाह, क्या कैच लपक लिया है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय कैच का याद दिलाता हुआ ये कैच, बेहतरीन कैच। कोणी पकडला रे भाई, कोणी पकडला कैच? तो विराज ने ये कैच पकड़ा है। और इस तरीके से अजिंक्य लाडू एक बेहतरीन खिलाड़ी आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ। विराज ने हाथ से अंदर की तरफ खदेड़ दिया था और कैच पकड़ा है यहाँ पे श्रीकांत ने। इस तरीके से रिले कैच। अजिंक्य लाडू 12 रन मुकम्मल करने के बाद आउट होकर वापस आए। अब ओवर झाली ना, अभी भी एक अंतिम गेंद आनी शेष है। दूसरा ओवर प्रगति पे है। इस ओवर के समाप्त के बाद हम आपको इक्वेशन की तरफ ले जाएंगे, कितनी गेंदें कितने रन चाहिए। 13 गेंदे 41 रन। बाबू कांबले बिग मैन मैदान के बीच में गए। जिस खिलाड़ी के नाम इसी दीवा गांव में खेलते हुए 6 गेंदों में 6 सिक्सर मारने का रिकॉर्ड दर्ज है, वही बाबू कांबले। आज उनकी टीम चाहेगी कि कम से कम 4 छक्के तो जड़े अपने बल्ले से। बाबू कांबले काफी स्ट्रांग मैन है, डोले शोले बनाए हुए जिम के ये बद्दा पर्वत। और गेंद आने के प्रकार के हल्के हाथों से गेंद को ढकेल भर दिया बैकवर्ड पॉइंट रीजन में और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। अब गेंदें बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए 40। 12 गेंदें और 40 रन, यानी कि प्रति ओवर 20 रन यहां पे मुकम्मल करने होंगे दिविशा 11 अरोली टीम को। घनसोली 11 घनसोली बनाम अरोली कोलीवाड़ा, दोनों टीम के दरमियान यहां पे टॉस होगा। अरोली कोलीवाड़ा के खिलाड़ी यहां पे पहुंच चुके हैं। घनसोली 11 घनसोली के विशाल मडवी या फिर कोई भी खिलाड़ी अगर यहां पे उपस्थित हो तो कृपया करके टॉस के लिए आइए। सर, आपको लगातार इत्तला दी जा रही है। मंदार परब सर, इनकी जानब से ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जा रही है इसका पूरा लेखा जोखा रखा जा रहा है। ठीक ठाक आवाज नहीं आ रही है तो उनके चेहरे के ऊपर जो मायूसी है वो बिल्कुल यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि लोग उन्हें फोन करके पूछ रहे हैं सामने से इस क्रिकेट को चाहने वाले की आवाज ठीक ठाक नहीं आ रही है। हमारे जो की स्कोरर के प्रोपराइटर सोनू पाटिल है वो बता रहे हैं कि मिक्सर ना होने के कारण आवाज फट रही है। तो हर तरफ दुविधा ही दुविधा है। थोड़ा अगर मेरी अगर मुंडी इस तरफ घूमेगी तो आवाज कट जाती है। तो अनोखा साउंड सिस्टम, थोड़ा अगर कुछ बोलो तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, ऐसे कोई कोई लोग होते हैं। सोनू पाटिल, बाबू कामले जिनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। मैंने जिस तरीके से बात छेड़ी है, इससे पहले ओवर में 6 गेंदों में 6 सिक्सर मारने का रिकॉर्ड है। इस 3 मर्तबा ये कारनामा बाबू कामले जी ने किया। नया और प्रारंभ करते हुए मोनिश दानिश से ओवर द विकेट, काफी तेज गति की गेंद थी लेकिन स्टंप को छोड़ते हुए विनोद भगत इशारा कर रहे वाइड का।
अरे बाबा 12 गेंदे 39 रन चाहिए जीतने के लिए। फिर एक बार ये गेंद वाइट का इशारा कर रहे और पार्टी आहे पार्टी गेलाय का +1 आएगा विनोद। सचिन साहू हाँ है 1 रन है क्या पीछे? दिया आवाज होता नाही ना तिकडे. तो 21 कुल स्कोर है 21 रन। काफी तेज गति की गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज मोनिश, इसलिए अपने दिशा से भटकते हुए लंबे ऊंचे कदकाठी के ये युवा तेज गेंदबाज। इस बार फुल टॉस गेंद और देखते नो बॉल की घोषणा हुई है एम्पायर सचिन साहू की तरफ से और ये फ्री हिट की गेंद होगी। देखते हैं, अच्छा सुनहरा अवसर है अब दिविशा ऐरोली के बल्लेबाज कैलाश के पास इस गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करने का। कुल स्कोर है 23 रन। पहिला वाईट दुसरा पण वाईट +1 वाईट +1 हां आणि तिसरा नो बॉल +1 हां पहिला वाईट हां वाईट +1 त्याच्यानंतर नो +1 23 ठीक आहे एकूण बॉल नाही खाली वरती लिहिलं कैलाश आहे का कुठे नाही और इस बार ये अंदर की तरफ ले आए थे गेंद, इन कटर गेंद थी और हल्के हाथ से गेंद को ढकेल भर दिया था कैलाश ने 1 रन के लिए लॉन्ग ऑफ रीजन में। अब स्ट्राइक में जा रहे बाबू कामले के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। सभी की सभी निगाहें जितने भी लाइव प्रसारण देख रहे हैं की स्कोरर के माध्यम से उन सभी की निगाहें और मैदान के इर्द गिर्द जितने भी आज दर्शक आए हुए हैं उन सभी की निगाहें बाबू कामले के ऊपर टिकी हुई है। इस बार ऑन द अपर स्ट्रोक खेला है, बैट बाउंस हुआ और गेंद लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन को क्लियर करते हुए 4 रन। इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन मुकम्मल करने होंगे दिविशा 11 ऐरोली के बल्लेबाजों को। कुल स्कोर 28 रन। अब गेंदे बची है यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के अजीत, मेरी आपसे गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए। 10 गेंदे 30 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार खेलना चाहते तो ऑन साइड में गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और गेंद गई है थर्ड मैन रिजर्व में घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। कुल स्कोर है 29 रन। अजित महापात्रा, मेरी आपसे गुजारिश है आप मंच के ऊपर आइए, आपका स्वागत है। देखिए कितनी तेज गेंद थी, विकेट कीपर को चकमा देते हुए चकाते हुए उनके पीछे की तरफ के घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मोनिश, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। तेज तर्रार शो चल रहा है उनका मैदान के बीच में, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे ये युवा गेंदबाज और बाबू कामले जैसे एक स्फोटक बल्लेबाज को बिल्कुल खामोश रखा है उन्होंने। मोनिश दानियात से ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद तो पुल किया है और गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 6 रन। क्या पुल स्ट्रोक किया था, शॉर्ट प्लेन गेंद थी और पुल कर दिया था गेंद को खूबसूरती के साथ, पिकअप स्ट्रोक खेला था और कुल स्कोर में वृद्धि हुई। कुल स्कोर है 36 रन। अब इस ओवर की ये अंतिम गेंद, 7 गेंदे और 22 रन चाहिए। 7 गेंदे 22 रन देते, बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला है मैदान के बीच में। 7 चेंडू आणि 22 धावांची गरज, 7 डिलीवरी रिमेनिंग एंड 22 रन्स टू विन। आप देख रहे हो साई सागर यूनाइटेड ऐरोली की जानब से आयोजित यूनाइटेड ट्रॉफी 2025
जिसके लिए पहला इनाम है 1 लाख रुपए नकद और आकर्षक यूनाइटेड ट्रॉफी। दूसरा इनाम है 50,000 रुपए नकद और बेहतरीन ये यूनाइटेड ट्रॉफी। बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाज क्षेत्ररक्षक मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी आकर्षक पारितोषिक यहाँ पे रखे हुए। हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। और ये देखिए यही पहचान है इस बाबू कामले की। और देखिए कहाँ मारा है गेंद को, मेरे ख्याल से ब्रिज पार कर दिया इस गेंद ने। ऐरोली जो ब्रिज मुंबई को जोड़ता है उस तरफ गेंद चली गई और इस तरीके से 6 रनों की वृद्धि हुई है। अब गेंदें बची है 6 और रन चाहिए 6 गेंदे 16 रन चाहिए। मुकाबला कहां से कहां चला गया। अब देखते हैं बाबू कामले को कितने जल्दी स्ट्राइक मिलता है। दोन्ही चालतील काही नाही हा चालूच झालं चालू आहे हा चालू केलं हेलो ह्याच्यात आवाज जरा बरा येतो कारण ते तुमच्या गाण्यावर त्याच्या होत्या 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज। घनसोली 11 घनसोली वर्सेस ऐरोली कोलीवाडा। दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे नम्रतेची, प्लीज मित्रांनो जरा सहकार्य करा कारण की आज 3 मॅच एक्स्ट्रा खेळवल्या जातील म्हणजे 2 सेमीफायनल आणि 1 फायनल। युनायटेड चे स्फोटक फलंदाज श्रीमान सर्वेश यांच्याकडून हा टॉस केला जाईल। सर्वेश आपणास विनंती आहे की आपल्या मार्फत हा टॉस केला जाईल। निखिल मडवी यांचं देखील इकडे स्वागत आहे, ते आलेले आहेत। घनसोली 11 घनसोलीचे संघनायक निखिल मडवी। 6 गेंदे 16 रन चाहिए जीतने के लिए। कैलाश है स्ट्राइक में और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए विराज को तलब किया जा रहा है उत्कर्ष युवा टीम की तरफ से। विराज ऐरोली कोलीवाडा आपला संघनायक पाठवा प्लीज। पहली गेंद घोषित क्षेत्र में चली गई। अब 5 गेंदे और 15 रन चाहिए जीतने के लिए दिविशा ऐरोली टीम को। 5 गेंदे और 15 रन। बिल्कुल यहाँ पे कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलना पड़ेगा बल्लेबाज कैलाश को, क्योंकि वो भली भांति जान रहे हैं कि बाबू कामले किस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं और जितने जल्दी बाबू कामले स्ट्राइक में आएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन उत्कर्ष युवा की टीम चाहेगी कि बाबू कामले को नॉन स्ट्राइक में रखा जाए। देखिए फिर एक बार ये गेंद 4 गेंदे और 15 रन। जैसे जैसे बिंदी गेंदे जाएगी वैसे वैसे स्ट्रोक जो यहाँ पे स्पेशर जो है ये दिविशा ऐरोली टीम के ऊपर जाएगा। 4 गेंदे और 14 रन चाहिए और इस बार स्क्वायर कट कर दिया है। कैलाश पूरी तरह से यहाँ पे विफल हो रहे। 3 गेंदे बेकार की उन्होंने खेली है। अब गेंदे बची है 3 और रन चाहिए 13। 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज। अब करे तो करे बाबू कामले, क्या करे, कंपल्सरी रन चेसिंग। और देखते हैं 3-13 किसके बचते हैं, ये तो आने वाला समय यहाँ पे तय करेगा। कंपल्सरी रन चेस इस प्रतियोगिता का नियम है। घनसोली 11 घनसोली के संघनायक ने टॉस जीता है। 4 ओवरों का ये मैच, इस बार स्क्वायर ड्राइव किया है, 1 रन की वृद्धि हुई है। अब गेंदे बची है 2 और रन चाहिए 12, यानी कि 2 सिक्सर जड़ने पड़ेंगे। 3 बार जिस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 6 सिक्सर मारने का रिकॉर्ड किया है उस खिलाड़ी को अब 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़ने होंगे। विराज गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने बाबू कामले। 12 रन चाहिए, यानी कि ये जो गेंद फेंकेंगे विराज, ये काफी मायने रखते हैं इस मैच में। दो गेंदों में 12 रन चाहिए जीतने के लिए दिविशा ऐरोली टीम को।
क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के बीच में। हेलो हेलो, सभी निगाहें जो है ये बाबू कामले के ऊपर टिकी हुई है। विराज ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है। दो क्षेत्ररक्षक देखिए, सिली मिडॉफ और सिली मिडॉन, देखिए किस तरीके से दबाव बढ़ाने के लिए यहाँ पे खड़े किए हुए। लेकिन जब जब भी ऐसे मंदार परब सर खिलाड़ी खड़े रहते हैं तब एम्पायर को चेक करना चाहिए कि उन्होंने सुरक्षा गार्ड पहने हुए या नहीं। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं पे गुप्त अंग में गेंद लग गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। रमन लांबा की ढाका में मैदान में ही मौत हो चुकी थी ऐसी गेंद लगने की वजह से। इसलिए एम्पायर जो है सुरक्षा के तौर पे पूछते हैं खिलाड़ियों को कि आपने जो इनर गार्ड है ये पहन रखे या नहीं। बाबू कामले स्ट्रॉन्ग मैन, बिग मैन के ऊपर काफी बड़ा जिम्मा है। विराज चले गेंदबाजी करने के लिए, 2 गेंदे और 12 रन चाहिए। स्पेशर दिखाई दे रहा है। विराज थोड़े से अपने फॉलोअर थ्रू में हड़बड़ा गए थे, वही विराज तैयार हो रहे बाबू कामले के लिए। दाने हाथ से ओवर द विकेट और ये गेंद ऑन ड्राइव किया है, 1 ही रन मिलेगा। अब 1 गेंद और 11 रन चाहिए। दौड़े नहीं है यहाँ पे बाबू कामले। एक गेंद और 12 रन। अगर विराज यहाँ पे कोई गलती नहीं करते तो जीत जो है ये उत्कर्ष दीवा टीम की होगी। विराज बाबू कामले के लिए, और इस बार स्क्वायर ड्राइव किया है, बॉन्ड लाइन के पार चली गई गेंद और इस तरीके से ये मुकाबला यहाँ पे जीत लिया है उत्कर्ष दीवा ने। मैं उनके टीम का यहाँ पे सराहना करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। बैड लक दिविशा एरोली, हालांकि कैलाश ने बेकार की बर्बाद कर दी थी यहाँ पे 3 गेंदे। इस बाबू कामले को अगर जल्दी स्ट्राइक मिल जाता तो वो कुछ करते थे यहाँ पे कुछ कारनामा, लेकिन उन्हें ये कारनामा करने का अवसर नहीं मिला। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हर मैच के बाद यहाँ पे प्रदान किया जाता है। वैभव उत्कर्ष दीवा के वैभव को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वैभव या अजीत महापात्रा, इनकी तरफ से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहाँ पे वैभव को प्रदान किया जाएगा। या वैभव उत्कर्ष दीवा टीम के वैभव, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 11 रन और गेंदबाजी करते हुए 8 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की, वही वैभव को